एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 500 PYQs जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 2024 तक के। हम कोशिश करेंगे इन्हें कम से कम टाइम में फिनिश करने की। ये आपके लिए क्विक रिवीजन होगा जो कि आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। तो वो है हमारा रोहतक ज़िले के अंदर सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है एशिया का, शौरी मार्केट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। तो उसका आंसर होगा हसनपुर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो वो होगी हमारी फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नारनौल है ये किस ज़िले में स्थित है। तो जो है नारनौल हमारे महेंद्रगढ़ में स्थित है, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर नारनौल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्कंद पुराण के अनुसार कपोल मोचन बिलासपुर के अंदर है में जो यज्ञ कराने के लिए ब्रह्मा द्वारा कितने अग्निकुंड बनाए गए थे। ये भी एक PYQ है। तो 3 जो अग्निकुंड है वो ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा किंवदंती के अनुसार निम्नलिखित में से किस कस्बे या शहर का नाम शेरों का डहर, शेरों का निवास शब्द से लिया गया है। तो वो आंसर होगा हमारा नारनौल। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया। ये सभी क्वेश्चन जो है 500 वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ये PYQ क्वेश्चंस हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा कपाल मोचन स्थित मुख्य पवित्र तालाब के नाम से भी जाना जाता है। जो सोमसर तीर्थ है वो कपाल मोचन के अंदर स्थित है और ये एक पवित्र तालाब है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थानिक मुस्लिम संत पीर बुद्धू सिंह से जुड़ा है जिन्होंने भगानी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की मदद की थी। तो वो थे हमारे साढौरा। ये एक स्थान है जो एक मुस्लिम संत से जुड़ा है जिसने भगानी के युद्ध में गुरु गोविंद की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सलाह से कौशल सिंह ने हरियाणा के अंदर कोसली नगर बसाया था। तो वो है संत की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाभारत के प्रख्यात नायक युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया है। तो युधिष्ठिर के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया है, कैथल। अगला क्वेश्चन है हमारा महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो वो है राजा महेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है बसंतपुर हरियाणा के किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। तो जो यमुनानगर है इसके उत्तर पूर्व में बसा है। अगला क्वेश्चन है किसके नाम पर हिसार जिले का नामकरण हुआ है। तो वो है हमारा 4 किले। अगला क्वेश्चन है कि जो छछरौली तहसील है वो किस जिले में स्थित है। तो वो है यमुनानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा हमारा भिवाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत जिले का प्राचीन नाम क्या था। तो वो था पानप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है मॉडल करियर सेंटर किस जिले में स्थित है। आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आंसर होगा यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आंसर होगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था। तो हमारे जो महेंद्रगढ़ जिला है इसका प्राचीन नाम था कन्नौड़। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर को भारत का मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। तो ये है भिवानी। अगला क्वेश्चन है कि सोनीपत को हरियाणा का खालिस्तान नगर कहा जाता है। तो आंसर होगा हमारा स्वर्ण नगर कहा जाता है। डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कहीं पे गोल्ड सिटी लिखा मिलेगा और कहीं पे स्वर्ण नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का साइबर सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो आंसर होगा गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है पलवल। और अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो है पिहोवा शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले का भाग था। तो वो था रोहतक का।
अगला क्वेश्चन है, किस जिले की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना? तो आंसर है हमारा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर है हमारा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो वो है हमारा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो आंसर है फतेहाबाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हमारा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ है? तो जयंती जो है उससे हमारा जींद जिला बना है। नेक्स्ट, मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी पहाड़ियाँ जो है हमारी पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा हमारा करनाल। करनाल को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ उसके नाम से जोड़ा जाता है? अम्बाला जिला है आम के बाग, इससे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? तो था 1966। अगला क्वेश्चन हमारा, बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? तो वो है झज्जर जिले का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहाली और चंडीगढ़ के साथ साथ रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान को ट्राई सिटी कहा जाता है। इस शहर को संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। तो है हमारा आंसर पंचकुला। मोहाली चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान हरियाणा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। वस्त्र रिसाइकल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कोस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर है पानीपत। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान पर आ रहा है। तो कहाँ आ रहा है? वो है पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? तो वो है हमारा करनाल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत के किस खालिस्तान हरियाणा में आधारित होगी? तो वो होगी सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का नाम जैंतापुरी से लिया गया है? तो आंसर है हमारा जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित होगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो वो है हमारा सोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो होगा पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित होगा? तो वो होगा करनाल के अंदर। हरियाणा में कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? वो है आंसर हमारा गुरुग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो आंसर है गुरुग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। कहाँ पर? हिसार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो वो है करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो वो है अम्बाड़ा। यहाँ पर 30% से ज़्यादा जो है वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचकुला में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो है लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती चीनी मिल कहाँ स्थित है? वो है यमुनानगर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के यमुनानगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है कागज का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है कौन? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? वो है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है? कहाँ का मुख्यालय है? महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोकर्ण तालाब किस नगर में अवस्थित है? तो वो है हमारा रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वो भी रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो वो है लिबर्टी के जूतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? तो पानीपत के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ख्याति प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो वो है हमारे सोनीपत, स्वर्ण सिटी, गोल्ड सिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ हरियाणा के द्वार के नाम से प्रसिद्ध नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ आता है हमारा झज्जर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? 1966 के अंदर। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी? तो गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किस सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी? तो वो है हमारा आंसर गुरुग्राम को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के मेवात नू जिले की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 4 अप्रैल 2005 को। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? नू में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? वो मिला था 2008 में। अगला क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं था? तो था पलवल। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में से फरीदाबाद का निर्माण हुआ था? तो फरीदाबाद का निर्माण हुआ था हमारा गुरुग्राम जिले से। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी के नाम से मशहूर जिले हिसार की स्थापना कब हुई थी? हिसार की हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में केंद्रीय भैंस शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? हिसार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो वह हिसार के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को स्टील सिटी तथा मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा हमारा हिसार जिले को। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? वो है रोहतक। निम्नलिखित में से किसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा कहा जाता है? तो वो है हमारा हिसार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में आता है? वो आता है सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। सो जिलों का क्षेत्रफल भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो जींद का बंटवारा किया था जींद के अंदर और सफीदों के अंदर, 2 तहसील बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला कब बना था? चरखी दादरी जिला
चरखी दादरी जिला बना था 1 दिसंबर 2016 को। तो सॉरी, यहाँ पे जो 1966 लिखा गया वो गलत है। आंसर होगा हमारा 1 दिसंबर 2016। अगला क्वेश्चन है, जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है, जाट बेल्ट का खालिस्तान जिला है। तो जाट बेल्ट का वो है चौथा जिला है हमारा जींद। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई मंदिर हैं। ये है भिवानी। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। यह जिला दर्शनीय पर्यटक स्थल जैसे मोरनी पहाड़ियाँ, पिंजौर और मनसा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर होगा पंचकुला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है। तो है मनुस्मृति। हरियाणा को सबसे पहले ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो वो था हमारा ब्रह्माव्रत। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो आंसर होगा हमारा पंचकुला। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है। वो है हमारा छछरौली। अगला क्वेश्चन है, हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वो है शाह मोहम्मद रमजान। अगला क्वेश्चन, किस हरियाणवी ने विश्व के आयरन मैन का खिताब जीता है। तो वह राहुल टूरन। हरियाणा का कौन सा शहर उद्यानों का शहर एवं धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो है हमारा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ है। वो है जयंती देवी। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर के रूप से जाना जाता है। तो वो हमारे दीपचंद बहमन। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो है पांडु पिंडारा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आंसर है कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है। वो है हमारा जींद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है। तो वो हमारा कन्नौड़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। तो वो है मूलचंद जैन। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे। लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प है। वो है कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। तो वो है हमारा श्याम फ्रैंकोलिन। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर है। तो वो है हमारा फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। 17वां। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो इसका आंसर होगा कि जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं। वो है लाल अनूप चंद आफ्ताब। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कितने राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर है 5 राज्य। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। वो है नारनौल। अगला क्वेश्चन, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था। वो था नंदीग्राम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो आंसर है हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या है। आंसर है 22। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आंसर होगा ब्लैक बक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरियाणा के राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आंसर है हमारा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है। तो आंसर है यमुनानगर।
अगला क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी 7। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? आंसर है राजा राम शास्त्री। अगला क्वेश्चन, हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य वृक्ष है फाइकस रिलीजियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में किस नदी से घिरा हुआ है या किससे घिरा है? तो पूर्व दिशा में घिरा है वो यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? वो है उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी सीमा में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी कारो चोटी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो आंसर है 1500 मीटर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो है 65%। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आंसर है 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात क्या था? वो था 879 1000 लोगों पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो आंसर है 2,53,51,462। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? तो वो है नूंह मेवात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय स्वविभाग भारत से कम है? वो है लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में खालिस्तान किस शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात का खालिस्तान है से ज़्यादा, यानी कि ग्रामीण लिंगानुपात जो है शहरी लिंगानुपात के मुकाबले ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में 2018 के आंकलन अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का क्या था? तो 2018 के अकॉर्डिंग था 914। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो है मेवात। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वह फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वो था बहुधान्यक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मावृत कहा जाता था? वो था मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड हरियाणा राज्य को ब्लैंक स्पेस शब्द से संबोधित किया है? हरिबंका से किया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो आंसर है बहुधान्यक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था? वो था ब्रह्मवृत। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृश्यवती और कौन सी थी? तो वो है सरस्वती। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया है? तो आंसर है वामन पुराण। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो आंसर है स्कंद पुराण। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का नाम हरेक क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो आंसर है स्कंद पुराण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक स्पेस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? भरत। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है? तो है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? तो आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो आंसर है आहिराणा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? किसने कहा था? डॉक्टर HR गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के क्षेत्र में हरियल किससे कहा गया है? तो आंसर है यदुनाथ सरकार। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? वो था थानेश्वर।
खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरि धन्याक्य कहा, वो है राहुल साकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद का साथ देने वाले अल ब्रूनी ने घटनाओं का जिक्र इस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है, तो क्या था उस पुस्तक का नाम? वो था किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? तो आंसर है दिव्यावदान। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में खालिस्तान निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी, तो किससे निर्मित मूर्तियां थी? आंसर है पीतल। अगला क्वेश्चन, संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से मिला है? वो है अग्रोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? तो आंसर है यमुनानगर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? तो आंसर है हमारा सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, खाखरा कोट स्थल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? आंसर है अग्रोहा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है किससे? टोपरा अभिलेख से। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? वो है बत्तू बुहान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया? आंसर अंबाला। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया गया है? वो है चाह मांड में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो आंसर है DS सुनूफ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पाया गया? आंसर राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुणाल की खोज हुई है? तो आंसर है फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन, भिराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है? आंसर है फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? आंसर है राखीगढ़ी संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? आंसर है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, दक्ष खेरा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आंसर है रोहतक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आंसर है कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? आंसर है फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद जिला किसके निकट स्थित है? तो आंसर है भिवानी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया है? तो आंसर है मिताथल भिराना भगवानपुरा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित गांव में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो आंसर है हमारा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व हड़प्पा स्थलों की निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया? आंसर है कुणाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो आंसर है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली? तो आंसर है हिसार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर है हमारा बनावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आंसर हिसार। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल अवस्थित है? आंसर है भिवानी जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा सांस्कृतिक का साक्षी है? तो आंसर है मिथाइल और नौरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित है? तो आंसर है पूर्व हड़प्पा काल। अगला क्वेश्चन, महाभारत मूलतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जय संहिता। अगला क्वेश्चन, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो आंसर है मार्गशीर्ष में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत
महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वह महर्षि वेदव्यास। तो आप देख सकते हैं कि महाभारत से जुड़े कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि वेदव्यास ने महाभारत कहाँ लिखी, कहाँ हुई, महाभारत का नाम क्या है, किस जगह पे लड़ी गई, और जो पांडव युधिष्ठिर जो इनके करेक्टर्स थे उन्होंने कौन कौन सी जगह पर कौन सा गांव बसाया, शहर बसाया, या किस तालाब का निर्माण किया। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया? तो आंसर है कुरुक्षेत्र। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आंसर है रावी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन होता है? तो आंसर है रोहतक। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? तो आंसर है कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया गया था, किसने सुनाया था? संजय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश खालिस्तान स्थान पर दिया था। तो आंसर होगा ज्योतिसर में दिया था। अगला क्वेश्चन, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? आंसर है धर्मक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कुल वेदों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध खालिस्तान से पहले लड़ा गया था। तो महाभारत से पहले लड़ा गया था 10 राजाओं के बीच का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है? वो है आंसर नकुल दिग्विजय। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो आंसर है भरत। महाभारत का युद्ध किस दौरान हुआ था? तो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि। अगला क्वेश्चन, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? आंसर है ज्योतिसर में। अगला क्वेश्चन, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? आंसर है 18। क्वेश्चन, जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया वह स्थान स्थित है? आंसर है ज्योतिसर। अगला क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे? आंसर है अमीन। अगला क्वेश्चन, नरकर्तरी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? आंसर है सरस्वती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में जनमेजय से कौन सा शहर संबंधित है? आंसर है सफीदो। अगला क्वेश्चन, पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? तो आंसर है जींद। अगला क्वेश्चन, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर है जींद। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? आंसर है करनाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो आंसर है 1000 फीट। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का व्याख्यान किया गया है? तो आंसर हमारा ढूंढू तीर्थ। अगला क्वेश्चन, आदि बंदरी नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? तो आंसर है यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो है ढूंढू तीर्थ। अगला क्वेश्चन, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो है केथल। अगला क्वेश्चन, कर्ण का किला कहाँ है? आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो है आंसर कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? आंसर है अग्रोहा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है? आंसर है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है थानेसर में। अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? तो आंसर है बरवाड़ा और अग्रोहा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? आंसर है योधेय। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान
में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो आंसर है सुग। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धों का शासन था? तो रोहतक। अगला क्वेश्चन, पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? आंसर है अग्रोहा। अगला क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? आंसर है अर्जुनायन गणराज्य। अगला क्वेश्चन, अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो आंसर है महाराजा अग्रसेन के कारण। अगला क्वेश्चन, 700 ईस्वी पूर्व में राजा हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो आंसर है थानेसर में। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है? आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? तो वह रत्नावली। अगला क्वेश्चन, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन है? वो है सम्राट हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य शतकम किसने लिखा? आंसर होगा हमारा कवि मयूर भट्ट ने। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव एवं शक्ति का वर्णन किया गया? आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था? आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन दरबारी कवि थे? तो आंसर है बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है? आंसर है कर। क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आंसर है बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो आंसर होगा हमारा गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएन सांग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की? किसके शासनकाल के दौरान की? तो आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी? वो है हमारे हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हेन सांग किस देश से थे? तो आंसर है हमारा चीन। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किसकी रचना है? तो वो है हर्षचरित की। नहीं, क्वेश्चन हमारा बाणभट्ट की रचना है, आंसर हर्षचरित। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति वर्धन वंश का उदय निम्न में से किस साम्राज्य के खंडहरों पर हुआ? आंसर है गुप्त। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? आंसर होगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? आंसर थानेसर। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है हर्ष की। अगला क्वेश्चन, हमारे चीनी यात्री हेन सांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा? इनका रहा आंसर है 634 से 644 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जगह से पाए गए हैं? तो आंसर है सोनीपत से। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? तो आंसर होगा हमारा मराठा सदाशिवराव। अगला क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की? आंसर थानेसर में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो आंसर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बने? तो वो बने थानेश्वर, जिसे कहा जाता था स्थानीश्वर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला? वो मिला स्थानीश्वर को। अगला क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो वहाँ था अर्जुनायन गणराज्य। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? तो वो है हर्षचरितम।
अगला क्वेश्चन है, राजा खालिस्तान ने थानेश्वर के अलावा कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था, तो हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर के अलावा अपनी राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? कन्नौज ने। ये क्वेश्चन दो एग्ज़ाम के अंदर दो अलग तरीके से पूछा गया है। पहले में था कि किस राजा ने थानेश्वर के अलावा कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था, और दूसरे में पूछा गया कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर के अलावा किस दूसरे स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो एक फैक्ट है, उसे दो डिफरेंट एग्ज़ाम के अंदर तो अलग तरीके से पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाणभट्ट का एक प्रधान कार्य राजा की जीवनी लिखना था। किस राजा की जीवनी लिखना था? आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा, क्या नाम था उसका? नागानंद। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक था, किसने वर्धन वंश की स्थापना की थी? तो आंसर है हमारा पुष्यभूति ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास खालिस्तान थी, किसके आसपास था थानेश्वर? कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा खालिस्तान का शासक बना था, किसका शासक बना था? आंसर है थानेश्वर का। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर किस दौरान शासन किया? तो वो था 606 से 647 डी तक। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? वो है हमारे हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो आंसर है प्रभाकर वर्धन के। अगला क्वेश्चन, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, किस राजवंश से थे? तो वो आंसर होगा चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो वो लिखा है हर्ष चरित में। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? तो वो था थानेसर। अगला क्वेश्चन, जब गजनीवियों ने भारत के उत्तर और पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो आंसर है तोमर वंश का। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है राजा सूरजपाल ने। अगला क्वेश्चन है, अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हांसी के अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो करवाया था 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? वो था पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज राजसो किसने लिखी? आंसर है चंद बरदाई ने। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? वो है तरावड़ी। अगला क्वेश्चन, हांसी का अस्सीगढ़ किला कब बना था जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया? वो बना था 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने तरावड़ी और हांसी के किले की स्थापना की थी? आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, हांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया को खालिस्तान भी कहलाता है, तो उसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? आंसर है तलवार का किला। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद बरदाई किस राजा के राजकवि थे? तो वे थे पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, गोहाना का नामकरण किस राजा द्वारा किया गया? वो कराया गया था पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? वो किया था 1014 ईस्वी में। खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम शासक था। कौन तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था? तो आंसर है हमारा अनंगपाल। अगला क्वेश्चन, जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में किस राजवंश का शासन चल रहा था? तो आंसर है तोमर। अगला क्वेश्चन, हांसी में स्थित अस्सीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया उसका दूसरा नाम क्या है? वो है तलवारों का किला। अगला क्वेश्चन, हमारे किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल बनवाया था? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला क्वेश्चन, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी मृत्यु हुई? तो वो हुई थी कैथल के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई है? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? वो बसाया गया फतेह खां। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बनवाया, कहाँ बनवाया? हिसार में। अगला क्वेश्चन, रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1360 में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आंसर है कुतुब उद दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में कौन सी है? वो है ग्रांड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में मंधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? आंसर है अली कुली हमदा। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि लेखक ने मुसाहिब कहा है? तो आंसर है सूरदास। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो आंसर है पानीपत। किस 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो आंसर है पानीपत। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। अगला क्वेश्चन, बाबर ने लोदियों को खालिस्तान के प्रथम युद्ध में हराया? तो आंसर है पानीपत। अगला क्वेश्चन, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोदी को पराजित किया था? आंसर है बाबर ने। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की थी? तो आंसर है काबुली बाग की स्थापना। इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है कहाँ? पानीपत में। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसने इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? सोनीपत में। पानीपत का कौन सा युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है? तो पहला। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे कौन? हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? आंसर है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम खान का मकबरा है? आंसर है नारनौल। अगला क्वेश्चन, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो आंसर है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी थी? तो आंसर है 5 नवंबर 1556 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो आंसर है अकबर और हेमू। अगला क्वेश्चन, यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो आंसर है बीरबल। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था? तो आंसर है राय मुकुंदास। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? तो आंसर है अकबर के। अगला क्वेश्चन है, नारनौल के आराम एक खोसर नामक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है शाह कुली खान ने। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय में हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? तो आंसर है नारनौल में। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो आंसर है नारनौल में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? तो आंसर है थानेसर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो आंसर है जाट। अगला क्वेश्चन है, 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आंसर है नारनौल में। अगला क्वेश्चन, किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया था? तो आंसर है नारनौल का जल महल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में खालिस्तान को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? तो आंसर है शेख चिल्ली का मकबरा या कब्र।
अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो आंसर होगा हमारा मुकुंद दास। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो आंसर है पानीपत की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो आंसर है बाबा फरीदुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय था? तो आंसर है बाबा चौरंगीनाथ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो आंसर है शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस लेखक ने मुसाहिब कहा है? तो आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे? तो आंसर है शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है 1761 में। अगला क्वेश्चन है, कैथल का अंतिम राजा कौन था? तो आंसर होगा हमारा भाई उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध पाकिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया? तो आंसर होगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया? तो आलमगीर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हिंडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? नजीबुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आंसर है नादिर शाह और मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, 1789 से 1794 के बीच दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो आंसर है महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को खालिस्तान के द्वारा हड़प लिया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया? तो आंसर है सदाशिव राव भाऊ द्वारा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो आंसर है रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो आंसर है गौशाला। अगला क्वेश्चन, इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया? किसके? आंसर है हमारा शाह आलम। अगला क्वेश्चन, किस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा? तो आंसर है सुरजी अंजनगांव का समझौता। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को किस वर्ष में 2 भागों में बांट दिया? आंसर है 1805। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? तो आंसर है 1803। अगला क्वेश्चन, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बहादुरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर है निर्दिष्ट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ? आंसर है लाडवा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? आंसर नवाब जाबित खान द्वारा विद्रोह। आंसर क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह खालिस्तान रियासत के शासक थे? किसके? लाडवा के। अगला क्वेश्चन, हरियाणा ने 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर है अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नई उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? आंसर है आगरा। अगला क्वेश्चन, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसने हड़प लिया था? आंसर है अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल सबसे पहले हरियाणा के लोगों ने कहाँ बजाया था? तो आंसर है अम्बाला। अगला क्वेश्चन, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो आंसर है नसीबपुर किला। निम्नलिखित में से किस नेता ने रेवाड़ी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आंसर है राव तुलाराम।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई? तो आंसर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? तो आंसर है तफजल हुसैन। अगला क्वेश्चन, 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था? तो आंसर है सेंट पॉल का चर्च। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया? तो आंसर है 1858। अगला क्वेश्चन है, नाहर सिंह मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से है? तो वो है बल्लभगढ़। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंधित थे कहाँ से? झज्जर से। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया? जींद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो आंसर है राव कृष्ण गोपाल। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो आंसर है राजा नाहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुआ? तो आंसर है अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है रियासदार विरासत खान ने। अगला क्वेश्चन, राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो आंसर है हरियाणा में 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता। अगला क्वेश्चन, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तरी पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब से उसका विलय कर दिया? तो आंसर 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को समर्थन दिया? वो है जींद। अगला क्वेश्चन, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आंसर है फर्रुखनगर से। अगला क्वेश्चन, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नई उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय कहाँ था? आंसर है आगरा। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो आंसर है नाहर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर है श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर है हमारा अब्दुल रहमान खान। अगला क्वेश्चन, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा के नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? तो आंसर है नाहर सिंह। अगला क्वेश्चन, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे, कौन थे? आंसर है राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर है रांगड़ों ने। अगला क्वेश्चन, अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई? तो आंसर होगा हमारा 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंसर है अकबर अली। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से केंद्रित था? आंसर है रोहतक। अगला क्वेश्चन, किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? आंसर है राव कृष्ण गोपाल ने। अगला क्वेश्चन, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? तो आंसर है अहमद अली। अगला क्वेश्चन है, कन्नौड़ का किला किस नगर में स्थापित है? तो वो है महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, राव तुलाराम का संबंध है? आंसर है रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, किन्हें पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो आंसर है बाल मुकुंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है बाबू मूलचंद जैन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले में खालिस्तान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे? आंसर है कांशीराम। अगला क्वेश्चन, किसने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा का प्रसार करने वाली एक समिति की प्रमुखता की है एवं उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाते हैं?
तो आंसर है नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार कसरे जाता है? आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो आंसर है पंडित श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो आंसर है हमारे भाई परमानंद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में फ्यूडरल जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? तो आंसर है सर छोटू राम। अगला क्वेश्चन है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आंसर है आगरा कॉलेज। अगला क्वेश्चन हमारा, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? आंसर है नाहर सिंह। अगला क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आंसर है हमारा श्री राम शर्मा। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न में से किस भाषा में किया? तो आंसर है हमारा हिंदी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था? आंसर अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? तो आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते थे? तो आंसर है जाट गजट। अगला क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो आंसर है गढ़ी सांपला। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? तो आंसर है अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए किसका कथन है? आंसर है नेकी शर्मा। अगला क्वेश्चन है, श्री छोटू राम कौन थे? तो आंसर है किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण नेकीराम शर्मा गिरफ्तार हुए? तो आंसर है नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आंसर है हिसार। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है स्वामी श्रद्धानंद जी। अगला क्वेश्चन, विभाजन के समय मेव मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया? तो आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए? तो वो है लाला मुरलीधर। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? तो आंसर है हिसार। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर है पलवल। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? तो आंसर है अम्बाला। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो आंसर है रोहतक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा कब अलग राज्य बना? तो आंसर है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। अगला क्वेश्चन, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का गठन किस तिथि को हुआ? तो आंसर है 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन, किस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? तो आंसर है सरदार हुकुम सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1926 में पहली बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था? तो आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 7। अगला क्वेश्चन, सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कितने शहर हैं? तो आंसर 154। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कितने अनुमंडल या उपमंडल हैं? तो वो है 74। अगला क्वेश्चन, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई? तो आंसर है तारा सिंह। अगला क्वेश्चन, सर्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया? तो आंसर है शिमला। अगला क्वेश्चन, सर्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया? आंसर है 2। अगला क्वेश्चन, फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंसर है 1953। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो आंसर है पंजाबी सूबा आंदोलन।
अगला क्वेश्चन है पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण में सुझाया गया। खाली दोबारा से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथक्करण खालिस्तान में सुझाया गया। तो आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। आंसर है चंडीगढ़ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा भारतीय संघ के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो आंसर है 17वें। अगला क्वेश्चन, हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई। तो वो थी शाह समिति। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया? तो आंसर है शाह आयोग। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी है? आंसर चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर पंजाब में से किया गया था? आंसर है भाषा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान पर प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य के अलग होने पर का प्रस्ताव रखा। तो आंसर है 9 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? तो आंसर है श्री धर्मवीर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कौन सा राज्यपाल विधानसभा का सदस्य भी था? तो आंसर है श्री लाल हाथी। अगला क्वेश्चन, UPSC के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं तो वो है हमारे डॉक्टर AR किदवई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा राज्यपाल एक नौकरशाह था? तो आंसर हमारा मुजफ्फर हुसैन बर्नी। अगला क्वेश्चन, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? तो आंसर है लगभग 10 महीने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर है राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो आंसर है 3 बार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो आंसर है 1977। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ? तो आंसर है BN चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? आंसर है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे? तो आंसर है BN चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर किसने शपथ ली? तो वह है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के में है, यानी कौन से राज्यपाल? तो वो है 18वें। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की पहली राजनीतिक कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो वो थी चंद्रावती। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो आंसर है स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वह श्री धर्मवीर। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1, 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो आंसर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो आंसर है सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की प्रकृति है कैसी है? आंसर है एक सदनीय। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो आंसर है 1977 में। अगला क्वेश्चन, मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है बादशाहपुर।
अगला क्वेश्चन, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो आंसर है श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आंसर है सन्नो देवी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 90। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य शामिल होते हैं जो सीधे एकल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं? तो आंसर है 90। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो वो हुए थे 1967 में। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता? आंसर है महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे चौधरी बंसी लाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो आंसर है 21 नवंबर 1967। अगला क्वेश्चन, जन नायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला किस पार्टी के सदस्य थे? तो आंसर है इंडियन नेशनल लोकदल। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? तो क्या है आंसर? मुख्य सचिव कार्यालय। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधान मंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस भाषा को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया है? तो आंसर है पंजाबी। अगला क्वेश्चन, पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का कितनी सीटों वाला जिला है? सबसे कम सीटों वाला। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? तो आंसर है 1991। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में 1967 में हुए पहले आम चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई थी? तो आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है 1950। तो ये थे हमारे 500 PYQs और अब आपके लिए है 5 क्वेश्चंस का एक सरप्राइज़ टेस्ट जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे और बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? सेकंड क्वेश्चन है, हरिश्चरित के लेखक कौन थे? और अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? और अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सोनीपत को हरियाणा की किस सिटी के नाम से जाना जाता है या कहते हैं? तो ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और ये बताना है कि आपके इतने क्वेश्चंस में से कितने ठीक है और कितने गलत हैं। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं PYQ का तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो ये थे हमारे 500 PYQ ऑफ हरियाणा जी के। थैंक यू एवरीवन।